मैं पढ़ना चाहती हूँ, स्टडी करना चाहती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा का इलाज हो जाए, सही हो जाए मम्मा मेरी। 1.5 लाख में मम्मा का इलाज ते लगना 50-60 हज़ार साढ़े कर्जा आ गया। मेरे छोटे बहन भाई को खाना खिला देते हैं तो मैं मेरी मम्मा ऐसे भी रह जाती हैं ते तां दी साढ़े रही परेशानी बहुत हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके फादर की भी डेथ हो गई और ये अकेली बहन है। और आइए जानते हैं इनके क्या मुश्किलात हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, घर के हालात किस तरह के, आज इन्हें कैमरे के सामने आने की क्या ज़रूरत पड़ी है। बहन बताइएगा आपके घर में क्या मसले मसाइल हैं, आपको आज कैमरे के सामने आने की क्या ज़रूरत पड़ गई है। मेरी मम्मा को मोरों का उसका पट्ठों का मसला है। वो मुझे देख के काम करती है, बाहर काम जाती है, घरों का काम करती है। साथ मैं इनके साथ जाती हूँ काम करने। घर के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। पहले सही होते थे, पहले मेरा पापा भी सही होता था, मम्मा भी ठीक होती थी, बहनों की शादी पहले ठीक हो गई थी। अब मेरी वजह से आगे बहुत गरीबी आ गई हमारे घर, बहुत परेशान हो गए हम बहुत ज़्यादा। माँ बाप को देखा नहीं जाता। अभी आपकी उम्र भी नहीं है इतनी, आपने कहाँ तक पढ़ी है, आगे पढ़ने की ख्वाहिश है आपके जहन में कोई। मैं पढ़ती थी पहले ते अब हमारे घर के ऐसे हालात हो गए, अब पढ़ना भी छोड़ दिया। बस माँ बाप की परेशानी देखी थी, माँ बाप के साथ जाइदा बाहर काम करने। घर के हालात देखती हूँ, छोटे छोटे बहन भाई उनको पढ़ाने का सोचती हूँ। तो बस ये सोचते रहते हैं। अच्छा, आपकी माँ है, आपने जैसे कि बताया कि अभी उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो किस तरह से आगे आप अगर कोई किस तरह से घर के हालात चल रहे हैं, खाना पीना किस तरह से करते हैं। पहले मैं पढ़ती थी तब मैं पढ़ नहीं सकती, माँ बाप के हालात के देख के मैं माँ बाप को आगे काम करती हूँ, घर का खर्चा उठाती हूँ, माँ बाप को देखती हूँ तो बहुत परेशानी होती है। माँ बाप को देखते हैं, मैं कहती हूँ अपने माँ बाप को साँभ लूँ, वरना तक मेरी शादी नहीं होती। तो आगे किस तरह से आप कभी ऐसा वक्त है कि आपको बगैर खाए कुछ सोए हों आप। मेरे छोटे बहन भाई को खाना खिला देते हैं तो मैं मेरी मम्मा ऐसे भी रह जाती हैं तो तां दी साढ़े रही परेशानी बहुत हो रही। मतलब कि छोटे बहन भाई को आप खिला देते हैं आप, और आपकी अम्मी ऐसे ही बगैर खाए ही सो जाती हैं। हाँ, ऐसे 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 बगैर खाए सब बाकी को खिला देते थे, ऐसे सो जाते हैं। मैं तो तो जहाँ पे आप काम करती हैं वो लोग कोई हेल्प नहीं करते आपकी, कि आपकी मदर हैं उनकी भी तबीयत नहीं ठीक, ताकि उनकी कुछ दवाई ले लें। नहीं, कोई मदद नहीं करता। बस काम तो सज्जन काम में अपनी मेहनत देते हैं, मेहनत दे के आ जाते हैं। तो आप महीने कितने पैसे कमा लेती हैं। 6-7 हज़ार कमाती हूँ। तो घर आपका अपना है, रेंट का है, किस तरह से मामला रेंट है। पे रह किराए पे रह रहे हैं। 7 हज़ार किराया देते हैं, वो मालिक मकान है उनको फिर से हमारी बेइज्जती भी होती है। फिर उनको उन कर बाहर से कौन सा कमाते हैं वो उधर दे देते हैं 7 हज़ार, फिर अब कोई फिर नहीं देते। फिर घर का खर्चा खुर्चा चल जाता है, फिर मालिक मकान सानू बेइज्जती भी काट जाता है। वो मालिकान दी बेइज्जती नहीं देखी जाती, माँ बाप की परेशानी नहीं देखी जाती। बहन, हमारे कई मुहैयर हज़रात देखने वाले हैं, अगर आपके घर का खर्चा उठा लें, आपकी स्टडी का खर्चा उठाए, तो आगे आप स्टडी करना चाहेंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, स्टडी करना चाहती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा का इलाज हो जाए, सही हो जाए मम्मा मेरी, ये हो जाए तो फिर मैं अभी शादी तक पढ़ना तो चाहती हूँ। मैं पहले मैं अपनी मम्मा को सही करना चाहती हूँ। बहन, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपने अपनी मदर का इलाज नहीं करवाया, वहाँ पे चेकअप नहीं करवाया उनका। करवाते थे चेकअप, वालिदा उधर पैसे नहीं होते थे, फिर वो पैसे बहुत मांगते थे, बहुत करते थे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आ जाते कोई एक दवाई लेके आ जाते थे, दे देते थे। बस यही साढ़े पास होता था। इलाज के लिए कितने पैसे हों आपके पास, तो आपके मदर का इलाज हो जाएगा। 1.5 लाख में मद लाते लगना 50-60 हज़ार साढ़े कर्जा आ गया। मतलब कि आपका कोई 2-2.5 लाख रुपया हो तो आपका गुजारा हो सकता है, आपकी मदर का इलाज भी हो सकता है और सारा गुजारा हो सकता है आपका। हाँ, 2-2 लाख रुपये, 2-2.5 लाख रुपये मेरी मम्मा का भी इलाज हो सकता है, साढ़े घर का भी हो सकता है। जी, तो नाज़रीन, अगर हमारे देखने वाले मुहैयर हज़रात कोई आपका सारा खर्चा उठाएँ, आपकी मदर का इलाज करवाएँ, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करवाएँ, सारे मामलाते लेती हैं, तो आप क्या आगे शादी के बारे में उनसे सोचा है आपने।
मैंने बहुत सोचा है बस माँ पर सही हो जाए तो बस और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। माँ पर दी खुशी होवे घर दे आगे जाऊँ तो आप खुश रहूँ, फिर माँ पे को आगे घर जा तो मतलब कि कोई जहेज की डिमांड वगैरह ना कोई करे, ऐसे ही आपको। ऐसे सोचे कोई घर ताना ना दे, कोई बंदा ताना देंदा, कोई मुझे कोई ताना देवे धी आई है काम कुम करदी दी धी ने कुछ बना नहीं दिता, माँ प्यो ने सानू अपने घर खुशी खुशी जाऊँ ते समान लेके जाऊँ। जी, तो नाज़रीन ये बयान इनकी आपकी ने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से अपनी माँ का बेटा भी है और बेटी भी हैं, किस तरह से अपने पूरे घर को लेके चल रही हैं। इनके लिए हम थोड़ी-सी अपनी तरफ से कुछ हेल्प करेंगे ताकि अपना राशन ले सकें, जो इनका किराया वो किराया भी अपना अदा कर सकें। ये बयान हमारी तरफ से अमन पाकिस्तान और जितने भी डोनर हैं हमारे, उनकी तरफ से इन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट दी है ताकि अपना राशन वगैरह कर सकें। बहन, उनके लिए आप क्या दुआ करेंगी जिन्होंने ये पैसे आपके लिए भेजे? जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको और दे, आगे हो अल्लाह ताला और उनको दे, अल्लाह ताला उनको हमारी दुआ है, अल्लाह ताला जो मदद हमारी कर रहे अल्लाह ताला उनको और दे, अगे और दमन गरीबा को ते आगे से और करन। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की गुफ्तगू सुनी है, तो इसी के साथ हम एंड पे यही कहेंगे जितना हो सके इनकी हेल्प करें और नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं इन्हें तंग ना करें, सिर्फ वही लोग इनसे रब्ता करें जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।